हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वस्त्रों पर नील देना क्या होता है। देखिएगा, प्रायः सफ़ेद सूती वस्त्र निरंतर पहनने व धुलते रहने से पीले पड़ जाते हैं और इनकी उज्ज्वलता को बरकरार रखने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम लोग नील का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, प्रायः नील का प्रयोग वस्त्र पर कलफ जिसे बोलते हैं कि माड़ी देना बोलते हैं, देने के साथ ही किया जाता है। नील देने से वस्त्रों में क्या होती है, सफ़ेदी आ जाती है और उसका जो पीलापन होता है वह दूर हो जाता है और जो वस्त्र होता है वह पुनः यानी कि फिर से उज्जवल व आकर्षक दिखाई देने लगता है। देखिएगा, नील प्राप्ति के स्रोत हमारे वनस्पतिक, खनिज व रासायनिक होते हैं। नील पाउडर तरल, गोल व चौकोर आकृति के टुकड़ों आदि में पाए जाते हैं और घरों में दैनिक उपयोग में आने वाली नील प्रायः पाउडर यानी जो चूर्ण के रूप में होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि नील लगाने की विधि क्या है। तो देखिएगा, वस्त्रों पर नील लगाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि नील की मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो वस्त्र क्या होता है, नीला पड़ जाएगा। यदि नीला पानी से ठीक तरह से न घोला जाए तो वस्त्र पर नील के जो धब्बे पड़ जाते हैं और हालांकि उपयुक्त दोनों स्थितियों में आसानी से विमुक्त हुआ जा सकता है, परंतु सावधानी रखते हुए नील देने से इस अतिरिक्त जो नील होते हैं उसको हटाने में लगे अतिरिक्त श्रम को हम बर्बादी को रोका जा सकता है। इसलिए अच्छा यह होगा कि नील देते समय उसमें उचित विधि से लगाने, उसके परिणाम आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी हो और यह ध्यान रखने के लिए ठीक है विभिन्न यहाँ पे आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। सिर्फ फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि धुलाई प्रक्रिया में जब वस्त्र पूर्णतः साबुन से विमुक्त हो जाए तभी वस्त्र क्या करें, नील पर दें। यानी कि जब आप अच्छी तरीके से कपड़े को साफ कर लें, अब ये ना हो कि कपड़े में साबुन लगा हुआ और आप उस पर नील दे देंगे तो क्या होगा, अच्छी तरीके से नील इस पर नहीं पड़ेगा। देखिएगा, नील देने हेतु पात्र को स्वच्छ जल में लें और नील की आवश्यक मात्रा को एक साफ महीन कपड़े की पोटली में क्या करें, उसे बना करके उसे जल में जब तक हिलाएं तब तक कि क्या हो, पानी में हल्का नीला रंग न आ जाए। ठीक है, और इस प्रकार कपड़े की पोटली जो होती है वो बांधकर नील घोलने से टुटले नहीं रह जाते हैं। अब देखेंगे कि यह भली प्रकार निश्चित कर लें कि वस्त्रों पर हमें जितना भी नील देना है उससे अधिक या फिर कम नील की मात्रा हमें लगी नहीं, घुल जाने तो नहीं घुल गई है। यानी कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो कपड़ा है, कपड़े के हिसाब से नील कहीं ज़्यादा या फिर उससे कम तो नहीं है। यदि नील की मात्रा आवश्यकता से कम है तो क्या करें, तो और भी नील घोलें। अगर आपको लग रहा है कि नील क्या है, कम है, तो आप क्या करते हैं, फिर से नील को डाल करके पानी में घोल सकते हैं। जबकि अत्यधिक मात्रा में होने से क्या करें, आप थोड़ा सा पानी ऊपर से निकाल करके नील की मात्रा के अनुसार क्या करें, समायोजित कर लें। अगर नील की मात्रा ज़्यादा हो गया है पानी में तो क्या करें, आप उस पानी में से थोड़ा सा पानी क्या करें, बाहर निकाल दें, जिससे क्या होगा, नील की मात्रा भी कम हो जाएगी। फिर देखेंगे, अब नील की पोटली को जल से निकाल करके एक स्वच्छ प्लेट में उसे रख दें। फिर जिस भी वस्त्र पर आपको नील देना है उसे नील युक्त जल में डालने से पूर्व अच्छी तरीके से फटकार लें ताकि वस्त्र की प्रत्येक तरह घुल सके। इससे क्या होगा कि वस्त्र की प्रत्येक तह में समान रूप से नील चढ़ने में क्या होती है, मदद मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह पता चल गया होगा कि नील हम किस प्रकार के कपड़ों में देते हैं और इसके देने की कौन कौन से विधियाँ हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।